एलआईसी के 14 लाख एजेंट्स ने एडा के मास्टर सर्कुलर के खिलाफ लगभग 50 दिनों तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन एलआईसी और एडा के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों? आखिर एडा और एलआईसी की गुप्त योजना क्या है जिसके दम पर वो एजेंट्स को नाराज करने का जोखिम उठाने को तैयार हैं? एडा ने मास्टर सर्कुलर जारी करके सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से उसे लागू करने को कहा, जिसकी वजह से 1 अक्टूबर 2024 को एलआईसी समेत सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने मास्टर सर्कुलर लागू किया। एलआईसी की बात करें तो मास्टर सर्कुलर लागू करते हुए एलआईसी ने पॉलिसी से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे कि पुराने प्लान के स्थान पर रिवाइज्ड प्लान लॉन्च किया गया, फ्री लुक पीरियड को बढ़ाकर 15 दिन से 30 दिन किया गया, मिनिमम समय शॉर्ट को 2 लाख किया गया, पॉलिसी लेने की उम्र घटाकर 50 वर्ष कर दी गई, पॉलिसी का प्रीमियम 5 से 7% बढ़ा दिया गया, क्लॉबैक क्लॉज को लागू करने की बात कही गई। एडा के आदेश पर यह बदलाव सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को करने पड़े। इन बदलावों की जानकारी मिलने के बाद इंश्योरेंस एजेंट्स भड़क गए। एजेंट कमीशन में 7% तक की कमी की गई और काम बंद करके विरोध प्रदर्शन करने लगे। एजेंट्स ने हर तरह से इंश्योरेंस कंपनीज पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशें करने के बाद भी एडा या एलआईसी ने एजेंट्स की कोई सुध नहीं ली, मानो उन्हें एजेंट्स के काम न करने से कोई फर्क न पड़ता हो। हैरानी तो तब हुई जब एलआईसी और लियाफी के दौरान हुई मीटिंग में एलआईसी मैनेजमेंट ने क्लॉबैक और ओल्ड कमीशन स्ट्रक्चर जैसी एजेंट्स की तमाम डिमांड्स को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। एजेंट्स को यकीन था कि एलआईसी पर उनके काम न करने का प्रेशर होगा और उसका असर मीटिंग में दिखेगा, क्योंकि एलआईसी पॉलिसी सेल करने के लिए दशकों से पूरी तरह अपने एजेंट्स पर निर्भर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल एडा ने मास्टर सर्कुलर को लागू करवाने से पहले ही एजेंट्स के विद्रोह की संभावना को भांपते हुए अपने बचाव में योजना बना ली थी, इसलिए उसने इंश्योरेंस कंपनी से एजेंट्स की परवाह किए बिना मास्टर सर्कुलर लागू करने के लिए कहा। अब सवाल ये उठता है कि एलआईसी के एजेंट्स के काम न करने पर एडा के पास कौन सी योजना है जिससे एलआईसी का काम चलता रहेगा। दरअसल सरकार विंटर सेशन में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाने वाली है और एजेंट्स की हड़ताल का तोड़ इसी बिल में है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पास करवाकर सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 100% करना चाहती है और इंश्योरेंस एजेंट्स को एक साथ एक से अधिक इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने की इजाजत देना चाहती है। इससे इंश्योरेंस कंपनीज की अपने एजेंट्स पर से निर्भरता कम हो जाएगी। यानी एलआईसी की बात करें तो एलआईसी के कुछ एजेंट अगर हड़ताल पर रहें या काम छोड़ दें तब भी एलआईसी की पॉलिसी बिकती रहेगी, क्योंकि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद एलआईसी पॉलिसी को दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट भी बेच सकेंगे। कहा जा रहा है कि इससे इंश्योरेंस एजेंट्स की आय में वृद्धि होगी। वास्तव में ये सब 2047 तक सबको इंश्योरेंस कवर देने के लक्ष्य को पूरा करने के मकसद से किया जा रहा है। एजेंट्स को सभी इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी बेचने की छूट मिलने के बाद इसका सबसे अधिक लाभ एलआईसी को मिलेगा, क्योंकि फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट भी एलआईसी के प्रोडक्ट बेच पाएंगे, जिससे एलआईसी के लिए काम करने वाले एजेंट्स की कुल संख्या बढ़ जाएगी और पॉलिसी सेल करने के प्रयासों में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप कंपनी की सेल में भी वृद्धि होगी। एडा द्वारा एजेंट्स की परवाह किए बिना लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं वो इसलिए मुमकिन है क्योंकि एडा एजेंट्स के विरोध की स्थिति में हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि एडा की कागजों पर बनाई योजना असरदार भी साबित होती है या बस कागजों में ही रह जाती है। आपको क्या लगता है, क्या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट एलआईसी एजेंट के समान कार्य कर पाएंगे और क्या एडा को उनके दम पर अपनी योजना में सफलता मिल पाएगी? कमेंट करें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक लाइक हमें इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।